ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, राइट। और हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इफेक्ट, लाइट का इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया, राइट। हमारे लिए इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन का जो मैटर है वो है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, राइट। कैटलिस्ट को भी हम बहुत कम पढ़ेंगे, यानी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, राइट। और डिफरेंस करते करते हम लोग पहुंच गए थे यूनिट के ऊपर, और यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के हमने लिखा था मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट की यूनिट बताया था कि रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर हमने लास्ट क्लास खत्म किया था, राइट। अब प्रश्न आता है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चले तो फिर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पता चले। टॉपिक हमारा चल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। कल आप लोगों को कुछ रिएक्शन बताया, ए बी रेज टू पावर बी और सी रेज टू पावर सी, राइट। और हम लोगों ने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of all the reactant raised to power stoichiometric coefficient, right। और इस चीज को हमने नाम दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये एक थ्योरेटिकल लॉ था, राइट। और थ्योरेटिकल लॉ था, और थ्योरेटिकल लॉ में जो पावर लगी थी वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे रिएक्टेंट में जो यूज हुए थे। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने बात किया था रेट लॉ, और रेट लॉ कह रहा था भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। पॉइंट इज क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल को लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मे और मे नॉट बी इक्वल टू का क्या मतलब है, राइट। Let us suppose it is a reaction 2A plus B and product is A2B, and according to rate law rate of reaction is given for you K A raised to power 2 and राइट। तो आप देखिएगा ध्यान से कि जो रेज टू पावर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, डेफिनेटली अगर रेट लो है तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है और वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है। एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, 2x plus y will give you x2y and rate of reaction is equal to, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, इक्वल टू लिखो तो क्या लिखिए x and y, राइट। इट इज अगेन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज अगेन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और जब दोनों ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हैं तो सीधा सा मतलब है भाई कि पावर जरूरी नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो। पहला एग्जांपल हमने लिया जहां पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर थी, दूसरा एग्जांपल हमने लिया जहां पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। सीधा सा मतलब ये निकलता है भाई कि आप लोगों को ये इक्वेशन रेट लो का कोई आइडिया नहीं देगा। कई बार रफली हमारे डाटा मैच कर जाते हैं, राइट, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, राइट। यहाँ पर पावर क्या होगी वो इस कोफिशिएंट को देखकर आप लोग नहीं लिख सकते, राइट। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो गिवन मिलेगा या फिर आप लोगों को कुछ डाटा गिवन मिलेंगे जिसके हेल्प से आपको ये लिखना होगा। जैसे जैसे आप लोग इस टॉपिक को आगे पढ़ोगे वैसे वैसे ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, राइट। अब प्रश्न आता है भाई
हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और टॉपिक चल रहा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। टॉपिक कहां से शुरू हुआ था? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई? डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड द पावर ऑफ सम is 2 plus 1, so it is a third order reaction, right? And in this equation this is rate law expression, right? And the power of sum is 1 plus 1, so it is a second order reaction. So to get the value of order of reaction, order of reaction की वैल्यू को देखने के लिए आप लोगों को रिएक्शन नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, आप लोगों को क्या चेक करना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन चेक करना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर लिखा है उसका सम कीजिए 2 plus 1। जब किसी चीज की कुछ भी पावर नहीं लिखी है इसका मतलब उसकी पावर 1 है, सो 2 plus 1 इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन में अगर आप लोग ऑर्डर निकाल रहे हो तो 1 plus 1, सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन मैटर नहीं करता है, आपके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन मैटर करता है, क्योंकि आप लोगों को जो चाहिए वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू चाहिए, राइट। आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है वो यहाँ मिलेगी, इनकी पावर जो लिखी होगी वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगी। वो बहुत बार इस कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और बहुत बार नहीं भी होती है, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर पॉइंट? टू एक्स प्लस 3y 4z and rate is equal to k x and y. This is rate law expression, right? सीधा सा मतलब है order of reaction is sum of power in rate law expression, that is 0 plus 0, so it is zero order reaction. Clear point? और ध्यान से देखिए भाई, किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। x रेज टू पावर 0 1 हटाइए, y रेज टू पावर 0 1 हटाइए। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कौन से ऑर्डर में? 0 ऑर्डर में। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत बार फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, राइट? ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? कौन सा ऑर्डर है? दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? चलिए और कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। 2a plus 3b will give you a2 b3. Rate of reaction is equal to k, a and b. So the order of reaction यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 plus 2 that is 3. So order of reaction is third order reaction. Point is clear? Okay. One more reaction. 2m plus n is equal to m to n. Right? Rate of reaction is equal to k m and n raised to power 0. Right? So order of reaction is 1 plus 0. So it is first order reaction. The point is clear? टॉपिक हमारा शुरू हुआ था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और डिस्कशन में आया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। प्रश्न आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? डिफाइन किया गया सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अब हम वापस उसी चीज पे आ जाते हैं जिसको पढ़ने के लिए पूरा टॉपिक पढ़ रहे थे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये हमारा टॉपिक था। चलिए ये कोई भी रिएक्शन लिखिए ए, राइट, एंड दैट इज प्रोडक्ट में बदल गया, और रेट लॉ एक्सप्रेशन
कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन। कुछ भी हो सकता है, एन के मतलब 1 2 3 4, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, राइट। सो द क्वेश्चन इज ऑर्डर इन दिस केस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। सो डेफिनेटली ऑर्डर यहाँ पर एन है, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको पता है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है, कंसंट्रेशन की यूनिट आप सबके लिए मोल पर लीटर, राइट, और इसकी पावर एन। क्लियर है? यहाँ पर आप मोल पर लीटर को ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस मोल पर लीटर की पावर एन भी 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आपको के का यूनिट निकालना है, तो आप लोगों के लिए मोल पर लीटर की पावर 1 पर सेकेंड अपॉन ये मोल पर लीटर को इधर ले लीजिए, दैट इज मोल पर लीटर की पावर एन, राइट। चलिए, के इज इक्वल टू पर सेकेंड तो साथ चल ही रहा है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, और मोल पर लीटर की पावर 1 है, और मोल पर लीटर की पावर ही एन है। मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने इतना, आप सबको पता है। जब आप इसको लिखोगे तो इट इज 1 माइनस एन। ये बिल्कुल वैसा सा ही कहानी है कि 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 2 रेज टू पावर एन। सो इट इज रिटन एज 2 रेज टू पावर 1 माइनस एन। सो सेम बेस पावर 1, सेम बेस पावर एन, सो उसी बेस की पावर 1 माइनस एन इज राइट। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला दिमाग में बिठाइए भाई, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। मोल पर लीटर एन क्या है? ऑर्डर है। सो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड, राइट। अगर कोई रिएक्शन सॉल्यूशन की बजाय गैस फेज में हो रही है तो उसमें कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर मेजर किया जाएगा, और यूनिट एटमॉस्फेरिक मोल पर लीटर की जगह 1 माइनस ऑर्डर और वही पर सेकेंड। दैट इज क्वेश्चन। तो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं और रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकालने की कोशिश करेंगे। A2 plus B will give you A2B, and rate of reaction is equal to K A2 and B की पावर 2, right? So your question is order 1 plus 2, so it is third order 3, right? Third order reaction. Unit of rate constant, unit of K is equal to mole per liter 1 minus order per second. And is clear? So 1 minus 3 minus 2, so mole raised to power minus 2, so it is mole की पावर minus 2, लीटर minus 1 है और यहाँ minus 2 है, so लीटर की पावर plus 2, and that is per second. 1 minus 3 minus 2, so minus 2 मोल के ऊपर आएगा, minus 2 हो गया। लीटर minus 1 के साथ minus 2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो लीटर प्लस 2, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा कि जो 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू है वो आपको मोल के ऊपर मिली है, लीटर के ऊपर नहीं मिली, क्योंकि लीटर के ऊपर जाकर तो उसका निशान चेंज हो गया है। 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू -2 है, कहां पर मिल रही है आपको? राइट, मोल के ऊपर मिल रही है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि किसी इक्वेशन के लिए k इज इक्वल टू, राइट, आपका वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड है, राइट, यानी आपका क्वेश्चन है k की वैल्यू दे रखी है 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये पूछा गया भाई ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोल की जो पावर है वही वैल्यू 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस ऑर्डर -2, अब -2 यहाँ कहाँ मिला? सिर्फ मोल के ऊपर मिला। तो जो मोल के ऊपर लिखा है ना
वो किसकी वैल्यू है, 1 माइनस ऑर्डर। अब मोल के ऊपर यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला लगाओगे क्या, 1 माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू, मोल के ऊपर क्या लिखा है 1, सो माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू 1, उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑर्डर हो गया, 0। क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछा जाएगा, रिएक्शन देकर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछा जाएगा, यूनिट देकर आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो दोनों ही टर्म में हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे, राइट। और देखिए एग्जांपल, 2x plus 3y 4z rate is equal to k x and k, राइट। और आपसे पूछा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, ऑर्डर निकालना है, दो क्वेश्चन पूछ लिया, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट। और दूसरा क्वेश्चन, किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर ए रिएक्शन K इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल -2 लीटर +2 और पर सेकंड। इस क्वेश्चन के लिए आपसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट देकर ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर देकर यूनिट। दो तरह से क्वेश्चन है, ऑर्डर देकर यूनिट पूछे, यूनिट देकर ऑर्डर पूछे। चलिए ऑर्डर बोलिए, पावर 1 + 1, so that is 2। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड, राइट। सो 1 - 2 दैट इज -1, सो मोल की पावर -1, -1 लीटर पर आएगा तो -1 और -1 +1 एंड दैट इज पर सेकेंड। पॉइंट इज क्लियर। सो मोल -1 लीटर -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, सो लीटर +1 और पर सेकेंड इज पर सेकेंड, राइट। अगर क्वेश्चन पूछा है कि के क्या वैल्यू दिया है, तो आप लोगों को सीधा बताया कि जो वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, मोल के ऊपर है, वही वैल्यू किसकी है, 1 माइनस ऑर्डर। चेक कीजिए यहाँ 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 कहाँ मिलेगी आपको, मोल के ऊपर। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 माइनस ऑर्डर आप लोगों को कहाँ मिला, यहाँ मिला -2, सो माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -2, और ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सो माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -3, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो दो तरह से क्वेश्चन है, और थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है, यूनिट ऑफ के फॉर गैस फेज रिएक्शन। एक रिएक्शन है, किस फेज में, गैस फेज, राइट। A2 + B2 विल गिव यू 2AB, और रिएक्शन लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A2 और B2, राइट। क्लियर पॉइंट। सो ऑर्डर बोलिए, 1 + 1 दैट इज 2, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, अब गैस फेज है तो एटमॉस्फेरिक 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, गैस फेज है तो एटमॉस्फेरिक 1 माइनस ऑर्डर पर सेकेंड। सो एटमॉस्फेरिक एंड 1 माइनस ऑर्डर 2 है, सो 1 - 2 -1 पर एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। दिस इज क्वेश्चन। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन अगर यूं पूछा गया कि एक इक्वेशन है k इज इक्वल टू 0.24 इंटू 10 रेज टू पावर -2 पर सेकेंड है, राइट। और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आप सबको पता है जो मोल पर जो लिखा गया है वो वैल्यू किसकी है, 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू है, और मोल पर यहाँ मोल है ही नहीं, इसका मतलब मोल के ऊपर 0 ही लिखा गया होगा, तभी मोल की पावर 0 1 होता है, राइट। सो माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -1, सो
order is equal to, right, that is first order, it is first order reaction, right? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 2a plus b will give you a to b, rate is equal to k, a और b की पावर 0, राइट? ऑर्डर बोलिए, दैट इज 1 plus 0 1, राइट? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर, 1 माइनस ऑर्डर, सो 1 minus 1 minus order per second, 1 minus 1 0, मोल पर लीटर की पावर 0, मोल पर लीटर की पावर 0 1, so k is equal to per second. So this is a very simple point for you. आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ चल रहा है कि हम लोगों से दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है भाई? कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे तो ऑर्डर पूछेगा और रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछेगा। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है? रेट कांस्टेंट की यूनिट देकर हमने अभी क्वेश्चंस किए थे, आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? ओके, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि द फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट इज इक्वल टू के, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन के Cl2 and NO, and what is given in question? NO raised to power 2. This is the question, right? So find out the order of reaction with respect to Cl2. So order with respect to Cl2, that is 1, right? And with respect to NO, with respect to NO, the order is 2, right? And the question is, and also the overall order of reaction. So overall order of reaction is the sum of power in rate, that is 3. Very simple question. Okay, next question. The question is, for a reaction A plus B product, एक रिएक्शन है और A और B मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। A plus B will be bring you product, right? The rate law expression is equal to rate is equal to K, A raised to power 1/3, right? A raised to power 1/3 and B raised to power 2. B raised to power 2. क्लियर है? आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको कुछ नहीं सोचना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, सो 1 plus 6/3, सो दैट इज 7/3। आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, पहले भी बात किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया? सो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, 0। क्लियर हो गया? सभी वैल्यूज पॉसिबल है, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे बताते जाएंगे। आगे पूछा है भाई, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल पर डेसीमीटर। सो कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर, क्यों मोल पर लीटर की बजाय पर डेसीमीटर को, आपको सबको पता है यहाँ पर क्या आएगा? 1 minus order, and time is in second per second. So 1 minus order is 1/7/3, right? And you know 1 minus 7/3 is equal to 3. 3 minus 7, so it is -4/3. So you will write here -4/3. So mole -4/3, decimeter, right, -3 and -4/3. So minus minus plus, and 3 is cancelled out by 4/3. 3 into 4/3. So it is 4 and per second. This is the unit. तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आप लोगों को चलते जाना है, राइट? एक क्वेश्चन पूछा है हमसे कि रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन एंड द वैल्यू इज 2.3
इंटू 10⁻⁻⁵, राइट, लीटर पर मोल पर सेकेंड। आपको बताया था कि मोल के ऊपर जो पावर है वही पावर किसकी है, 1 माइनस ऑर्डर। दिमाग में बिठा लीजिए, जल्दबाजी में फिर आदमी जब एग्जाम में क्वेश्चन करता है ना तो 1 माइनस ऑर्डर की बजाय ऑर्डर -1 लिखने लगता है, राइट। फिर घर आके नंबर भी जोड़ोगे कि मेरा नंबर 1 आएगा, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो उतना नंबर नहीं आएगा, फिर आप रीचेकिंग का फॉर्म करोगे, 1000 रुपये और ख़राब करोगे। फिर कॉपी जब तुम्हारी निकल के सामने आएगी तो पता चलेगा कि 1 माइनस ऑर्डर लिखना था। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। सो 1 माइनस ऑर्डर है, 1 माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -1, माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -1, और ये 1 हो जाएगा -1, सो माइनस ऑर्डर इज इक्वल टू -2, सो ऑर्डर इज, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द पॉइंट इज क्लियर। चलिए और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि फॉर ए रिएक्शन N2O5, एक रिएक्शन है N2O5 विल ब्रिंग 2NO2 प्लस हाफ O2, 2NO2 प्लस हाफ O2, राइट, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O5। तो सबको पता है भाई रिएक्टेंट N2O5 ही है, सो रेट लो लिखिए पहले तो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K एंड N2O5 की पावर 1। अभी तक क्या कर रहे थे, रेट लो देता था और आप लोग को ऑर्डर निकाल, अब ऑर्डर दे दिया आप लोगों ने, रेट लो लिख लिया, जो कहा था वही पावर लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, इफ रेट कांस्टेंट इज 6.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁻⁶ है, राइट, एंड इफ द बिगिनिंग N2O5 इज 15 मोल पर लीटर, राइट, एंड इट इज 15 मोल पर लीटर N2O5 की कंसंट्रेशन, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सॉल्व कर लीजिएगा भाई, 15⁻⁻1 है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए, ओके ओके। कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं, आप लोग एग्जाम्पल 4.3 सॉल्व पढ़िएगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल 4.4, राइट, ये भी आप लोगों को सॉल्व है, ये भी पढ़ना है, राइट, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 4.3 पढ़ना है, राइट। 4.4 कल की क्लास में कवर होगा, और उसके बाद NCERT एक्सरसाइज पे मूव कीजिएगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इजीली करिएगा सॉल्व, आप लोगों से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए, NCERT एक्सरसाइज ओपन कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, आसान है, तो पढ़िएगा इसे क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। क्वेश्चन इज, ए रिएक्शन इज 2A plus B will give you A to B. This is the question, right? And rate is equal to, rate means rate of reaction is equal to K A and B raised to power 2. जरूरी नहीं है यहाँ तो A की पावर 2, यहाँ 2 था यहाँ नहीं, वो कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, राइट, विद K is equal to, right, that is 2.0 into 10⁻⁻⁶ mole -2 liter plus 2 per second, right. Calculate the initial rate of reaction, calculate the initial rate of reaction, यानी शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी ये आपसे पूछा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A इज 0.1 है और B इज 0.2 मोल पर लीटर है, सो होपफुली यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। आपको क्या निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। K गिवन है आपके पास, A का कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, B का कंसंट्रेशन गिवन है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, राइट। यहाँ तक बहुत आसान मामला था, आप थोड़ा ध्यान से समझिए ये क्या कह रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कीजिए इफ आफ्टर A इज रिड्यूस्ड टू
0.06 मोल पर लीटर। यानी ए की जो कंसंट्रेशन थी, ध्यान दीजिएगा, ए की जो कंसंट्रेशन थी वो रिड्यूस्ड होकर 0.06 हो गई है। अब आ जाइए भाई, आपके सामने क्वेश्चन गिवन था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए और बी की पावर 2। ये डाटा गिवन है, के की वैल्यू आपको पता है, ले रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू। सो ए इनिशियली कितना है? ए इनिशियली 0.1 था और बी इनिशियली 0.2 था। ए रिड्यूस्ड होकर फाइनली हो गया है 0.06, राइट। तो फाइनली ए की कंसंट्रेशन तो आपके पास है, और फाइनली बी की कंसंट्रेशन कितनी है? इसके लिए आप लोग रिएक्शन को ध्यान से देखिए। आप सबको पता है जितना ए कंज्यूम होगा ना, उससे हाफ बी कंज्यूम होगा, ये क्लियर है। तो ए कंज्यूम कितना हुआ भाई? ध्यान दीजिए, कंज्यूम, सो 0.1 माइनस 0.06, सो दैट इज 0.04। ए कंज्यूम हुआ 0.04। सो सॉल्व कीजिए, 0.1 माइनस 0.06, सो दैट इज 0.0। एक बात स्टोइकोमेट्री कहती है कि ए जितना कंज्यूम होगा उससे हाफ भी कंज्यूम होगा। सो ए कंज्यूम कितना हुआ? आई राइट हियर, ए कंज्यूम कितना हुआ? 0.04। इसीलिए ए की फाइनल कंसंट्रेशन बची 0.06। अब क्लियर बात है भाई कि ए अगर 0.04 कंज्यूम हुआ है तो बी कितना कंज्यूम होगा? 0.02 हो गया। अब बी की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? ए की देखिए, इनिशियल इतनी थी, इतना कंज्यूम हुआ, घटाया तो ये बचा। बी इतना इनिशियल था, इतना कंज्यूम हुआ तो घटाया तो 0.2 माइनस 0.02। अब आपके पास के की वैल्यू गिवन है, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से करिए, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन स्टोइकोमेट्री को आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन भाई, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सो क्वेश्चन पूछा है भाई कि डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। NH3 का डीकम्पोजिशन, अमोनिया डीकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, दैट इज 2 एंड दैट इज 3, राइट। और इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो रेट इज इक्वल टू K NH3 raised to power 0. The question is, what is the rate of production of N2 and H2? N2 और H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 और H2 पूछा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है, और वैल्यू गिवन है यहाँ पर K की 2.5 into 10 raised to power -4. So रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, राइट, K की वैल्यू गिवन है और कितना गिवन है? 2.5 into 10 raised to power -4 और NH3 की पावर 0, मतलब खत्म कीजिए इसको। क्यों खत्म किया भाई? किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 है। अब प्रश्न आ गया भाई, क्या रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगा? पूछा क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। याद कीजिए पिछला टॉपिक, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T आपसे पूछा है, राइट। और क्या पूछा है भाई? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T आपसे पूछा है। और क्या आपने निकाल लिया यहाँ तक? आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। कैसे निकाला? ये गिवन था, ये गिवन था, K की वैल्यू गिवन थी, इसकी पावर 0 है तो सीधा सा मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? K वैल्यू पुट करते रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब आप सबको पता है भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस गिवन डाटा।
सो माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T और 2 को आप लोग यहाँ पर ले आओगे इज इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा। अब आपको ये वैल्यू पता है, आपको डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T निकालना है, सीधा सा मतलब यही वैल्यू है डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T बराबर रखिए। अगला आप लोगों को डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T दूसरे केस में इस पूरी वैल्यू के बराबर रखिए। पूछा क्या है आपसे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T पूछा है तो 3 इधर आ जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल आपने बहुत सॉल्व किए हैं, राइट। तो टॉपिक बहुत ईजी है, आप लोगों को 4.1 2 3 4 यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है भाई। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाए और हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉन। So that is the topic for next class, right? That's all for today.